वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस पे मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि बहुपद चैप्टर में भाग 2 जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है, तो आज वो इंतजार आपका खत्म हुआ। अब हम लोग भाग 2 की तरफ देखते हैं। इस पे बेहतरीन चुनिंदे कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि बहुपद एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यंकों का गुणनफल 4 है, शून्यंकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान के। इसके पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि सबसे पहले a बराबर बताइए एक्स स्क्वायर के गुणांकों को कहते हैं a, b बराबर होता है x के गुणांक को कहते हैं b, और c क्या होता है आपका अचर पद होता है, मतलब e। तो यानी कि a है, b है या c है। अब आप बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई a। यह फार्मूला होता है कि मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या है, c बाई a है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गुणनफल 4 दिया गया है, और c का वैल्यू दिया है 4 और a का वैल्यू a ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस देखिए, यहाँ पर इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्फा ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने इस पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने की भरपूर संभावना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 के शून्यंकों का योगफल उसके शून्यंकों के गुणनफल का दुगुना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। देखिएगा, यानी कि हम सबसे पहले सर्वप्रथम a का वैल्यू अगर फाइंड करें तो x स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं a, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। b इक्वल हो जाएगा x के गुणांक को कहते हैं b, और c इक्वल हो जाएगा अचर पद पूरा आपका ये है। शून्यंकों का योगफल बराबर क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए हम लिख सकते हैं। और करा है कि उनके शून्यंकों का गुणनफल जो है दुगुना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है दुगुने के बराबर है। इतना आप कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यंकों का योग, उसके शून्यंकों के गुणनफल का दुगुना है, मतलब शून्यंक कौन है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का दुगुना है। अब आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान के ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान के ए। तो यहां पर b का मान क्या है 2, तो माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है, और a का मान है k। यहां पर c का वैल्यू जाएगा माइनस k और a का वैल्यू है k। तो आप बताइए यह k से k कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कट गया, तो यहां पर 1 इक्वल टू 3k बचेगा, यानी कि k इक्वल टू 1 अपान 3 हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को घबराना नहीं चाहिए, और बल्कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एक ढंग से अच्छे तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को जो क्लास 10 में हैं, एग्जाम देंगे, भाई आपके लिए बहुत लाभप्रद हो, बहुत ही लाभदायक होगा यह वीडियो जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को करा रहा है। और मेरा यकीन मानिए एग्जाम में आप करके आएंगे। एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे ही मिले, थोड़ा बहुत नंबर भी चेंज कर सकता है। साथियों, अगर इस वीडियो के माध्यम से जरा भी आपको सहायता मिल रही है, नॉलेज में वृद्धि हो रहा है, और आपको लग रहा है कि भाई हाँ अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने की संभावना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों आइए एक क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं क्या है। यदि कड़ी में 2 व माइनस कड़ी में 2 बहुपद x घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 के शून्यक है तो इसके सभी शून्यक निकालिए। मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि जितने पावर उतने शून्यकों की संख्या। अगर वो जो साथी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में है वीडियो, आप उसे जाकर पहले देखिए फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके पहले फर्स्ट टाइम का वीडियो देखिए, फिर इसके बाद सेकेंड टाइम वाला वीडियो देखिए, आपको निश्चित रूप से मजा आने वाला है। चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगर कह रहा है कि यह जिसके 2 शून्यक है यानी कि घात 3 है तो 3 को शून्यक होना चाहिए, तो 2 दिया, एक और हमको निकालना है। तो शून्यक किसे कहते हैं? जो भाई x का वैल्यू होता है उसी को शून्यक कहते हैं। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं x माइनस के अंडर रूट 2 और x प्लस के अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं जनाब? ये इसका शून्यक है, यानी कि इसको हम x इक्वल टू करेंगे तो प्लस कड़ी में 2 और ये इसके बराबर करेंगे तो माइनस कड़ी में 2। तो यहाँ पर हम कहेंगे, देखिए एक बार घटा रहा है एक बार जुड़ रहा है तो a स्क्वायर b स्क्वायर वाला फॉर्मूला काम करेगा, यानी कि 1 स्क्वायर कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं साथियों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने बहुपद में क्या करेंगे, बहुपद में भाग करने तो भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे बहुपद में तो x का वैल्यू हमें मिलेगा। चलिए भाग करके देखते हैं। x घाते 2 माइनस के 2 x घाते 3 प्लस के 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस के 10। चलिए बताइए, अब भाग करेंगे। पूरे भाग का जो प्रोसेस है आप सभी लोग जानते हैं, इस फर्स्ट टर्म से इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड किया जाता है। यानी कि आप x पावर क्यूब में x से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? आपका x मिलेगा। तो यानी कि x टाइम डिवाइड होगा, डिवाइड जाएगा तो इसमें आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। क्या बताइए, आपको डिवीजन आ रहा होगा? अगर नहीं आ रहा तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस वीडियो के माध्यम से डिवाइड करना भी सीख जाएंगे। तो ये आपका कैंसिल कर देंगे, प्लस का माइनस माइनस का प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर घटाया ही जाता है, तो कैंसिल हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 5 स्क्वायर है तो लिख लेंगे क्योंकि इसके जैसा कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है माइनस है और माइनस के 10 बचेगा। अब बताइए कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा? आप कहेंगे सर 5। कैसे कहेंगे सर? ये 5x स्क्वायर है और इस पहले से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 5 टाइम्स आपका डिवाइड जाएगा। तो 5 टाइम्स का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर 5 दूना के 10, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, कट गया। तो आपका कितना मिला? x प्लस के 5 मिला। तो x प्लस 5 क्या है? बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा? माइनस के 5। तो ये तीसरा शून्यक निकल जाएगा, तीसरा शून्यक निकल जाएगा। तो तीसरा शून्यक माइनस के 5, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। एक बात पुनः, अगर चीजें नहीं समझ में आई है वीडियो को रिवाइज करके देखिए, समझिए, और अगर वीडियो मात्र देखने से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार नोट करिए, क्योंकि जो चीजें देखते समय अगर उस चीज को नोट करें तो और जल्दी चीजें समझ में आती है और हमेशा के लिए वो चीजें माइंड में बनी रहती है। कोशिश करें कि आप नोट भी करें, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। एक बार आप वीडियो देख लिए, समझ लिए, तो सेम क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लगाने का प्रयास करिए बिना किसी हेल्प के। अगर आप लगा ले रहे हैं तो भाई साहब मेरी मेहनत रंग ला रही है, आपको समझ में आ रहा है बातें। अगर नहीं आ रहा है तो भाई साहब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से देखिए, समझिए, फिर लगाइए। और कोई ना कोई आप बुक फॉलो कर रहे होंगे, उस बुक को आप लगाने का प्रयास करिए। मैंने आपको बहुपद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन था मैंने आपको कराया, समझाया। अब आपको अपने बुक से क्वेश्चन को लगाना है। जो भी क्वेश्चन लग रहा है बहुत अच्छा, जो नहीं लग रहा है ट्रिक करिए, उसको कोशिश करिए लगाने का, समझने का। वीडियो में कई इस टाइप का क्वेश्चन है तो समझिए, फिर लगाइए उस क्वेश्चन को। आप निश्चित रूप से एक अच्छे दिशा की ओर अग्रसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x पावर 3 के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 के माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है
तो k का मान ज्ञात कीजिए। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर देखिए 3 है, और जब पावर 3 है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला जो फॉर्मूला इसमें इंक्रीज हो जाता है, गामा आ जाता है। साथियों यानी कि योग दिया 6, यानी कि आपको पता होना चाहिए, मैं तीनों फार्मूला लिख दे रहा हूं, सूत्र लिख दे रहा हूं कि क्या क्या होता है। तो आपको बता दे रहा हूं, अगर पावर 3 है तो पावर 3 के लिए अलग से फार्मूला होता है। जब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपाने, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपाने, यानी कि आपका जो 2 घात है उसमें कहीं ना कहीं 3 पद होते हैं, ए बी सी। अब 3 घात है तो कहीं ना कहीं 4 पद होंगे। देखो इसको कहेंगे हम ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे डी, यानी कि डी उसमें सी जो उसमें अचर पद है, इसमें आपका डी अचर पद होगा। सब कुछ उसी तरह आप 3 घात वाला भी समझ जाएंगे। देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान के होता है फार्मूला, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा बटे एक्स क्यूब का गुणा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बाई ए, मतलब अचर पद बटा के ए, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सी बटा के होता है, अर्थात एक्स का गुणन बटा के होता है। तो ये 3 फार्मूले हैं, आपको 3 फार्मूला लिख लेना है और याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान के होता है। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ए बी सी का वैल्यू। ए बराबर हम लिखेंगे क्यूब का गुणन 2, बी बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणन, सी बराबर लिखेंगे एक्स का गुणन, डी बराबर लिखेंगे अचर पद। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान के होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा गामा का योग दिया है 6, यानी कि इसके बदले हम 6 लिखेंगे, माइनस फार्मूला में है। अब b का मतलब है माइनस 3k, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मतलब हो जाएगा आपका 2। ठीक, बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, और अपान के 2 ये कैंसिल कर देगा, 3 2 जा 6, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने योग पर आधारित क्वेश्चन बताया, अब क्या करेगा, हो सकता है आपको मल्टीपल्स दे, गुणनफल दे दे, हो सकता है कि गुणनफलों का योग दे दे, तो आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस बेस पे आप कई क्वेश्चन लगा सकते हैं, और मैथ का यही नेचर है भाई। एक क्वेश्चन समझिए, नंबर डाटा चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, इस प्रकार इस आधारित पर क्वेश्चन जितने होंगे लगा सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, समझते हैं क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत अगर हार्ड पेपर रहेगा तो अभी आ सकता है, और नहीं तो सीबीएसई बोर्ड में ये तो भाई फिक्स है, आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, और यूपी बोर्ड में रही बात तो अगर हार्ड लेवल बनाएगा तो आ सकता है। तो चले, अगर इस टाइप का भी अगर आ गया क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे समझते हैं दोस्तों। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, जितना मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं यह बहुत ही अपने आप में बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाया। आपको मैं बताया था कि पार्ट 2 में आपको ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आने की 100% संभावना होगी। तो एक बार बहुत ही ढंग से समझना है। और दूसरी बात मैं बता दूं साथियों, इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने में बहुत सारे मटेरियल लाकर क्वेश्चन लिखना, समझाना थोड़ा सा स्ट्रगल होते हैं, और इस स्ट्रगल के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप मेरे द्वारा बताए गए नॉलेज को अचीव करिए, सीखिए और इसका एग्जाम में प्रदर्शन करिए। और रही बात तत्काल, आज के लिए आप क्या करेंगे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसीलिए वीडियो YouTube पर आकर आपको पढ़ा रहा हूं कि आप निःशुल्क पढ़ें। बस दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि मेरा देखो कोई काम करते जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है ना तो बड़ा मन लगता है, भाई साहब देखो मेरे बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं, है ना, वीडियो उन तक पहुंच रही है और समझ में आ रहा है, बच्चे काम कर रहे हैं अपना, तो मुझे भी पता चलता है। आप वीडियो देखकर चले गए, लाइक नहीं किए, तो हमें पता चलेगा कि लगता है कोई बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है,
अगर समझ पा रहे हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए। लाइक करने से आपका कुछ जानेगा नहीं, कुछ नहीं, बस आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि बच्चे तक पहुंच रहा है मेरा वीडियो। और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको इसकी बहुत रिकमेंडेड जरूरत है भाई, क्योंकि आप जरूरतमंद की सहायता करना सीख गए तो ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान कई गुना उस रिजल्ट के रूप में बहुत ही बेहतरीन आपके साथ करेगा। तो नेकी करना सीखिए साथियों, समझे? जो पढ़ना है वो कहीं से भी पढ़ सकता है, आप नहीं शेयर करेंगे तो भी पढ़ सकता है, लेकिन आप एक उसका सहयोग करने का साधन बनिए, हेल्प करने का रास्ता बनिए उसका, उसके जीवन में आप बहुमूल्य हो जाएंगे आप। ठीक है, तो ईमानदारी से मेहनत करने का कोशिश करिए, सहायता करने का कोशिश करिए। ठीक है, चलो समझते ज्यादा इधर उधर की बात ना करते हैं। यदि बहुपद क्या है, x घाते 3x² प्लस kx प्लस k1 के रूप के शून्य, यानी कि यह आपका अल्फा है या बीटा है या गामा है। देखो भाई, घाते 3 शून्य, मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि भाई साहब एनसीईआरटी में घात पावर 3 वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ लीजिए एग्जाम में बन जाएगा तो क्या करेंगे आप? किसी कोचिंग में शायद ना पढ़ाए, स्कूल में ना पढ़ाए चीज को, लेकिन आप मेरी वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, तो हमें ए और बी का वैल्यू बताना है। अब बताइए सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। अर्थात आप जानते हैं इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहा जाता है। तो यहां अल्फा का मान दिया है तो रख दीजिए, पुट कर दीजिए, यानी कि ए माइनस के बी। बीटा का मान दिया है ए और गामा का मान दिया है प्लस के बी, तो माइनस बी है। फार्मूला में बी का मतलब है माइनस के 3 और ए का मतलब गुणांक 1 नहीं लिखते हर के रूप में। तो आप बताइए यहां पर ए कितना मिला? 3a माइनस बी प्लस बी हो जाएगा कैंसिल, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, ए बराबर क्या मिलेगा? 1। तो हमें एक वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। बात समझ में आया? अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेज। अब हम करेंगे केस 2 में, एक केस 1 कर लीजिएगा। अब केस 2 में कंडीशन हम देखते हैं क्या है। केस 2 में बोला है कि बी का मान बताइए। आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस अचर पद अपान के, यानी कि माइनस डी अपान के। यानी कि अल्फा का वैल्यू यहां पर रख देंगे, बीटा का वैल्यू रख देंगे, गामा का वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस डी है तो यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, एक ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। माइनस और माइनस प्लस, देखो एक बार यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक बार जोड़ने घटाने वाला फॉर्मूला काम करेगा, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू माइनस है। तो अब यहाँ पर ए बराबर जो 1 है कर देंगे रखने पर, रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर और गुणा के रूप में 1 रहेगा माइनस है, यानी कि इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जब 1 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि -1 -2 माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर कड़ी में हो जाएगा 2, यानी कि इसको हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर a का वैल्यू जो है कितना है? 1 है, और जो b का वैल्यू है कड़ी में 2 है। इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं साथियों। देखिए ये बहुत ही अच्छे अपने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड में बनेगा, यूपी बोर्ड में संभावना तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, हो सकता है आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप। बातें समझ में आई होंगी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका एक शून्य यानी कि अल्फा का मान दिया है तथा शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। आप बताइए समीकरण बराबर क्या होता है? फार्मूला, समीकरण बराबर फार्मूला आपका होता है x स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस प्रकार से आपका समीकरण होता है। समीकरण का फार्मूला होता है समीकरण ज्ञात करने का। अब हमें यहां पर अकेले में अल्फा यानी कि सिर्फ अल्फा का वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है। हमें अकेले में बीटा का वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन को लगा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे इस अगर 2 मान लें, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए यहाँ पर, तो अल्फा का मान इतना हो जाएगा और बीटा अपने जगह पर रहेगा और माइनस के 2 रहेगा, कड़ी में 5। देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो बीटा इक्वल टू माइनस के 2 मिलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको अकेले अल्फा मिल गया, अकेले में बीटा मिल गया, इसमें रख दीजिए। अल्फा का मान कितना है, कड़ी में 5 और बीटा का मान कितना है 2। देन अल्फा का मान है कड़ी में 5 और बीटा का मान है माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर कड़ी में 5 2, यहाँ पर x लगा लीजिएगा और हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 5। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू पता हो तो कैसे निकालेंगे, अल्फा का योग अल्फा बीटा का योग अल्फा इंटू बीटा दिया है तो कैसे निकालेंगे, एक अल्फा दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है तब कैसे निकालेंगे। तो मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको समझाया बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों एक और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर 6x a के शून्य है तथा 3 अल्फा 2 बीटा इक्वल टू 20, तब a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का वैल्यू फाइंड करना है इसका, और दिया है क्या इस प्रकार से। तो आप बताइए यहाँ पर हम a इक्वल टू लिख सकते हैं a, b इक्वल टू लिख सकते हैं 6, c इक्वल टू लिख सकते हैं a, यानी कि a का मतलब x स्क्वायर का गुणा, b का मतलब x का गुणा, c का मतलब अचरपद। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपन के a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 6, और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है हर के रूप में, तो समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और हमारे पास दिया गया क्या इस प्रकार से, यानी कि 3 अल्फा 2 बीटा और इक्वल टू 20 दिया गया है, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, देन आपको अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। जब अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पर a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं लगाते हैं समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको तो तीसरे चैप्टर में बताऊंगा, फिलहाल में आप समझ लीजिए। यहाँ पर विलोपन विधि लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर या तो अल्फा का गुणांक बराबर करिए या तो बीटा का गुणांक बराबर करके कैंसिल कर दिया जाता है, किसी एक पद में लाते हैं फिर देन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करेंगे तब आपका बीटा का वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर आप 3 का भी गुणा करेंगे तो भी लग जाएगा। चलिए हम 2 का गुणा करते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा और इक्वल टू 6 2 जा 12। 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ये -3 या 2 घटेगा तो माइनस अल्फा, -20 में से 12 जाएगा तो -8, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो जो भी वैल्यू आपका अल्फा का वो रख दीजिए यहाँ पर, और बीटा इक्वल टू 6, यानी कि बीटा इक्वल टू 6 माइनस के 8 और बीटा इक्वल टू माइनस के 2, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको मिल गया। तो आप बताइए थर्ड केस में चलेंगे आप, तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये अचर पद है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा में ही आपका अचर पद आता है। फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद अपन के a, यानी कि c बटा के a। अब अल्फा का मान हमारे पास 8 है, बीटा का मान 2 है, यानी कि अचर पद हमारा a है और a का वैल्यू हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x से कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस के 16। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है साथियों, इसको आप समझिए। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए, रिवाइज करके देखिए वीडियो को, नोट करिए, तब आपके बात समझ में आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने आपको बहुपद से जितने रिलेटेड अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने में प्रस्तुत किया, और आप बेहतरीन तरीके से मैं आशा करता हूं कि समझे होंगे और नोट किए होंगे। फिर एक बार मैं बात करता हूं कि देखो ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं बड़े मेहनत से खोज कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, किसी बुक में आप जल्दी नहीं पाएंगे इस चीज को, तो इसलिए इस मेरे मेहनत को एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे वीडियो पर आ रहे हैं, प्रेजेंटिंग दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बातें समझ रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो क्लास 10 में या क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। एक बार सहायता करके देखिए, अवश्य आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ी सुंदर रिजल्ट होता है, आप किसी का सहायता करते हैं तो होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि बहुपद 3x² और -12x प्लस m 2m के शून्य के बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है, शून्य के बराबर है। सबसे पहले मैं आपको a और b c लिख कर दिखा रहा हूं। a = 3, b = -12, c = 2m। और करा इसके जो शून्यांक है यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपस में बराबर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपस में इक्वल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, कहेंगे b/k होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/k होता है। अब बताइए -b है तो यहाँ पर -b का मतलब -12, a का मतलब 3 और c का मतलब है 2m और a का मतलब है 3। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 12/3 = 2m/3। अब इसके आगे का स्टेप आप स्वयं लगाइए, ये आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूरा करके और यम का वैल्यू कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।